हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम वापस से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके वाली क्लास में टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने रोजाना इसी क्लास में हमने स्टैटिक जीके को कवर किया है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने हर एक टॉपिक जो इंडिया से रिलेटेड होता है उन सभी को कवर किया है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डैम हो गए, इम्पोर्टेंट रिवर, इम्पोर्टेंट शहर जो इम्पोर्टेंट रिवर के किनारे बसे हैं। ओके, ये सभी हमने कवर किए हैं और नेशनल पार्क को हमने ट्रिक से याद किया है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ क्लास में हमने रोजाना मॉक टेस्ट शुरू किया है, यहाँ 40 एमसीक्यू डेली, जिसमें हम करंट अफेयर प्लस हिस्ट्रिक जीके में हम हिस्ट्री पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट अपना जीके में बनता है उन सभी को कवर करते हैं। तो यहाँ रोजाना 10 बजे यहाँ क्लास आती है, तो इसको देखना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? कराची में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी अपने किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, JM सेनगुप्ता ने, SC बोस ने, या वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने की थी? तो ये की थी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो किस रंग के उपयोग करते थे हड़प्पावासी? तो लाल रंग का, उनके बर्तनों पर लाल रंग का, नीला हरा रंग का, पांडु का, या नीला का। तो किसका करते थे? तो ये करते थे लाल रंग का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मराठा के बारगिरी मतलब गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो जो मराठा मतलब अपने शिवाजी महाराज जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते थे, इसको सबसे पहले किसने और सबसे अधिक उपयोग किया था? तो किसने किया था? मलिक अंबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने। तो किसने किया था? तो ये किया था अपने मलिक अंबर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, कौन सा? ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग क्यों बनाया गया था, ये बताना है अपने को। तो हंटर आयोग आप सभी को पता है, कालकोट की घटना के बाद बना था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना था, ये 1857 के विद्रोह के बाद बना था, या बंगाल के विभाजन के बाद बना था। तो हंटर आयोग किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदारों के लिए बनाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसमें एक को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। ठीक, जो जो ब्रिटिश की तरफ से थे उनको एक को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब द्वारा जिहाद जो चलाया गया जिहाद है उसका अर्थ क्या है? दर उल हर्ब यह था, या दर उल इस्लाम, या पवित्र युद्ध, या जजिया। तो क्या था? तो दर उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हर एग्ज़ाम में मुग़ल काल और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो उन्हीं को हमने ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए, हर टॉपिक को कवर किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि CIT की भी तैयारी कर रहे हो, यदि CIT का अभी सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक है वो पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये तो अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन यदि आप CIT में भी जीके तो आएगा ही, जीके आएगा तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री पॉलिटी ये तो पूछे जाएगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को देख सकते हैं। तो औरंगजेब ये हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? इसी के समय अलेक्जेंडर भारत में आया था। तो कौन थे वो? महापद्मनंद, सॉरी इसी के टाइम पे नहीं आया था, इसके बेटे के टाइम पर आया था। ठीक, तो वो था जब अलेक्जेंडर भारत आया था वो धनानंद था। ठीक, कौन था? घनानंद।
जो उग्र सेना और भयानक सेना का स्वामी था उस किसको कहते थे, ये महापद्म नंद को कहते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शेर शाह के द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहाँ द्वारा या हुमायूं द्वारा। तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः दूर रखा था या मुक्त रखा था। तो सबसे सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था भारत में, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और इसको इन्हें किस पर नहीं लगाया था, इसको किसको इससे अलग रखा था, तो मुक्त रखा था। तो मुसलमानों को तो रखे थे ही। जजिया कर किस पे लगता था, हिंदू पे लगता था। ठीक, तो किस पे नहीं लगाया था इसने, तो ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, और औरंगजेब ने ब्राह्मणों तक से जजिया कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो किस अभियान के समय, तो कौन सा अभियान था जिसके समय अचानक बारूद का विस्फोट हो गया था और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो रायसीना अभियान के समय, मालदीव की सेना के संघर्ष के समय, चित्तौड़गढ़ अभियान के समय या कालिंजर अभियान के समय। तो कब, ये कालिंजर अभियान के समय हुआ था ऐसा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांत की संख्या, मतलब सूबों किसको बोलते थे, तो प्रांतों को बोलते थे। तो अकबर के समय कितने प्रांत थे, 15 थे। जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितने हो गए थे, ये बताना है अपने को। तो ये हो गए थे अपने 16, 18, 21 से 24। तो कितने हो गए थे, तो 21 हो गए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक, ओके, किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो इससे क्या महत्व था, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था। तो ये तो गलत है। ठीक, ये फ्रेंचों के साथ हुआ ही नहीं था, मतलब फ्रांसीसी के साथ, तो उसकी अंत कैसे कर देगा, तो ये इसका तो गलत हो जाएगा। ओके, फर्स्ट तो गलत है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रस्ताव किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी के बाद भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, उनको किसने पराजित किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, या परांतक प्रथम ने। तो किसने किया था, तो नरसिंह वर्मा प्रथम ने, वर्मन प्रथम ने। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, क्या है, संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किसके द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो अनुच्छेद 106 के द्वारा, 108 के द्वारा, 110 के द्वारा, 112 के द्वारा। तो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो 108 के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जिनका नाम क्या था, तात्या टोपे जी, मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम क्या था, किनका, तात्या टोपे जी का। तो क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। तो क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ था। अकबर के साम्राज्य का विस्तार किस विजय के बाद हुआ था, तो मालवा विजय के बाद, गोंडवाना के बाद, या गुजरात विजय के बाद, या असीरगढ़ के विजय के बाद। तो क्या होगा, मालवा विजय के बाद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है। तो किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी को पता होगा अल्पसंख्यक कौन से अनुच्छेद में आएंगे, तो ये
29 से 30 में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। 29 अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद में है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या जहांगीर का? जब शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने यहाँ से देश छोड़कर भागा था, उस समय कहाँ पर? उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुमायूं का बेटा अकबर का जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। तो भारत की संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं जिसको, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के वेतन का निर्णय कौन कर सकता है? तो संसदों के वेतन का निर्णय कौन करते हैं? तो संसद के वेतनों का निर्णय कौन कर सकते हैं? तो ये अपनी सैलरी का निर्णय खुद करते हैं। कौन? संसद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। एल्होल प्रस्तुति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो एल्होल प्रस्तुति का रचयिता कौन थे? तो एल्होल प्रस्तुति का रचयिता कौन थे? तो रविकृति थे। किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वहारागिरी वेंकटगिरी, ठीक, ज्ञानी जेल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री बहुत लंबी है और ये महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था? तो ये शाह शुजा से, जामा शाह से, या दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से? तो किससे किया था? तो ये शाह शुजा से किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 24th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है? तो कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली? तो कौन नहीं बसा है? कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं बसा है? हमने इम्पोर्टेंट शहर जो नदियों के किनारे हैं उनको कवर कर लिया है, तो आपको वो वीडियो स्टैटिक जीके वाली प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक, तो गंगा नदी के किनारे कौन नहीं है? दिल्ली है। दिल्ली किसके किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंडाइनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये किस पर स्थित है? तो पलानी पर, नीलगिरी पर, या विंध्याचल पर, या अरावली पर? तो किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा है, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है? तो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी अपनी गोदावरी। ठीक, ओके, गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र से होता है। ठीक, त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के किनारे एक कुंभ का मेला लगता है, कहाँ पर? नासिक में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में? तो कब चली थी? तो ये चली थी 1925 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 6 जलमार्ग ऐसे। ओके, 6 जलमार्ग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित हो चुके हैं। ठीक, पहला कौन सा है? तो गंगा नदी पर स्थित है पहला। ओके, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार 6 जलमार्ग हैं जो अधिसूचित हो चुके हैं राष्ट्रीय जलमार्ग में। हाँ, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है?
तो काठियावाड़ किसको बोलते हैं, तो ये अपन गुजरात वाले एरिया को बोलते हैं। कोंकण, ये अपन कोंकण किसको बोलते हैं, तो कोंकण बोलते हैं गोवा वाले को, गोवा महाराष्ट्र वाले को। ठीक, मालाबार भी अपन केरला वाले को बोलते हैं। तो ये कोरामंडल है, इसको हम तमिलनाडु वाले पार्ट को बोलते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले को। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तमिलनाडु अपने ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी 29 है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। ओके, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत की लेक कौन सी है, तो चोलामू लेक है, वो भी सिक्किम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। मानस किस नदी की उपनदी है, तो मानस किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब उपनदी है। तो कौन सी नदी की है, तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा की है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, तो आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था, 1953 में एक अलग राज्य बना था। तो उसकी राजधानी तब क्या थी, तो कुर्नूल थी। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप, तो ये है इलाहाबाद के समीप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो ये कौन से अंडमान पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान, तो कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अंडमान पर स्थित है। सबसे ऊपर कौन सा अंडमान पड़ता है, तो सबसे ऊपर उत्तर अंडमान, फिर पड़ता है मध्य अंडमान, फिर पड़ता है दक्षिण अंडमान और फिर पड़ता है लिटिल अंडमान। ओके, लिटिल अंडमान और ठीक, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में, तो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड में। झारखंड कहाँ पर, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में, जिसको हम रू ऑफ द मिनरल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 5th है। लोकटक है, लोकटक क्या है, एक झील है, एक घाटी है, एक नदी है, एक पर्वत है, तो क्या है, लोकटक झील है। ठीक, ये एक झील है और कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक, और ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, ये अपने इसी के अंदर, इसी झील किसके अंदर है, तो ये केवल लामजोर नेशनल पार्क के अंदर है, जिसको हम तेरतवा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ठीक, इसको किस के द्वारा समझाया जा सकता है, तो सापेक्षता सिद्धांत है ये न्यूटन का पहला नियम है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम है। ठीक, कौन सा है, पहला नियम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इंडोस्कोप है, एक इंडोस्कोप क्या है, तो संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संकीर्ण दूरदर्शी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मैनोमीटर दाब को नापता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन को नापता है, या कार्डियोग्राफ हृदय को गति को नापता है, या सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता को नापता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि सिस्मोमीटर पृष्ठ की तल की वक्रता को नहीं नापता है। ठीक, ये अर्थक्वेक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। तो सामान्य फिटकरी है, तो K2, तो इस फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक, कौन सा ए करेक्ट है, क्या है फॉर्मूला, K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 224H2O। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऐसे फॉर्मूले, ये टफ कैटेगरी में आते हैं ऐसे फॉर्मूले, लेकिन ये सब अपने को याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की, समय की, या प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की,
तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यही था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये क्लासेस रोजाना टाइम टू टाइम होती है, तो इनको भी देखना ना भूलें। तो चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।